बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पनीर की बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कैसे आप बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार और लचकदार बेहतरीन किस्म का पनीर घर में बना सकते हैं। टिप एंड ट्रिक्स भी दूंगी और साथ ये पिछले वीडियो के पार्ट 2 है जिससे हमने मलाई से देसी घी और बटर निकाला था और बटर से जो दूध निकला था उस दूध का हम ये बेहतरीन किस्म का पनीर बनाएंगे जो 1 पाव के लगभग होगा, तकरीबन 250 ग्राम। तो जो फ्रेश दूध से भी पनीर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का हम पनीर बनाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि 1 लीटर मलाई से हमने बेहतरीन किस्म का बटर बनाया, जो पूरा मैंने इस पे बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाई है। आप पिछला पार्ट देख सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का हमने 1 केजी बटर निकाला 1 केजी मलाई से। तो मक्खन तो हमने ऊपर से हटा दिया बेहतरीन सा, और जो इसके अंदर ये दूध है, इस दूध से अब हम क्या बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं। ये दूध तकरीबन 1.5 केजी के करीब है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि मलाई से देसी घी निकाल देते हैं, बटर निकाल देते हैं और इस दूध को ज़ाया कर देते हैं। हम इस दूध को ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसी दूध से बेहतरीन किस्म का पनीर बनाएंगे। तकरीबन 1 पाव हमें पनीर मिलेगा और 250 ग्राम का हमें ज़बरदस्त किस्म का पनीर इस दूध से मिलेगा। चूल्हे पे मैंने ये दूध चढ़ा दिया है, ये मलाई वाला दूध है। तो दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर और इसको मैं बॉईल करूँगी। देखें कितना थिक दूध है। और जो लोग फ्रेश दूध से पनीर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी इसी रेसिपी को फॉलो करें। 1.5 से 2 केजी फुल फैट दूध आप लेंगे तो आपका बेहतरीन सा इस रेसिपी के मुताबिक पनीर बन जाएगा। पनीर कितना निकलेगा वो आपके दूध पे डिपेंड करता है। दूध जितना थिक और फुल फैट होगा उतना ही पनीर ज़्यादा आपको मिलेगा। देखिए इसको मैं पकाती रही हूँ और ये बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद मैंने चूल्हा मीडियम टू लो पे कर दिया है और मीडियम टू लो करने के बाद हमने क्या करना है, दूध को फाड़ना है। तो दूध को फाड़ने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, टाटरी, सफ़ेद सिरका या लेमन जूस। तो मैं लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। इसको मैं 1 कप नॉर्मल जो पानी है नलके का उसके अंदर मिक्स करूँगी फिर डालूँगी। तो ये ज़रूर आपने करना है। अगर आप सिरका ले रहे हैं तब भी, अगर आप टाटरी ले रहे हैं तब भी, जो भी चीज़ आप लेंगे इन तीनों में से उसको आपने 1 कप पानी में अच्छे से मिक्स करके फिर डालना है। तो आपका पनीर बेहतरीन सॉफ्ट और लचकदार बेहतरीन सा बनेगा। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो आपका पनीर थोड़ा सख्त सा बनेगा, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने इस तरह पानी के अंदर डालना है, डाल के मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे दूध के अंदर लेमन जूस को और हल्के हाथों से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। मैं भी आराम से, बड़े आराम से इसको मिलाती रही हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा तेज़ किया हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़-तेज़ हाथ मार रही हूँ इसमें। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा हमने डालना शुरू किया तो दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो गया है। तो आपका अगर थोड़े में भी फट जाता है ना दूध सारा, तब भी आपने ये सारा जो 1 कप पानी है लेमन वाला ये सारा ही डालना है। बेहतरीन सा हमारा दूध फट रहा है। अच्छा, बाज़ जगहों पे क्या होता है, दूध जो है ना वो नहीं फटता। दूध बिल्कुल भी, आप सिरका भी डालो, टाटरी भी डालो या लेमन जूस जो भी डालो ना, वो दूध नहीं फटता। इसमें वजह ये होता है कि दूध वाले जो इसके अंदर खाने का जो सोडा होता है वो डाल देते हैं। गर्मी से दूध ख़राब होगा या दूध फटेगा कह के वो दूध में सोडा डाल देते हैं जो हमें पता नहीं होता। उस वजह से दूध फटता नहीं है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही को अच्छा सा फेंट के वो डाल देना है। तो फिर आपका दूध फट जाएगा। तो ये बेहतरीन सा एक टिप है आपके लिए जिनका दूध नहीं फटता सिरका, टाटरी या लेमन जूस से, तब वो 2 टेबलस्पून अच्छा सा दही फेंट के डाल दें तो आपका दूध आराम से फट जाएगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसमें सारा मैंने वो लेमन वाला जूस डाल दिया है, दूध फट गया है। अब देखें दूध फट के बिल्कुल बेहतरीन सा, ये देखें पनीर अच्छे से बेहतरीन सा हमारा बन गया है ऊपर और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब मैंने क्या किया, चूल्हा बंद कर दिया है और इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें 1 लीटर नॉर्मल नलके का पानी इसमें ऐड करूँगी।
चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो लेमन हमने दूध को फाड़ने के लिए डाला था, अगर ये इसी तरह रहे तो क्या होता है, पनीर आपका खट्टा होना शुरू हो जाता है, तो पानी की वजह से वो रुक जाता है। तो अब ये रेडी हो गया, अब हम इसको छान लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक बड़ा सा मैंने बॉल रख दिया है नीचे, ऊपर एक जाली रखी है और उसके ऊपर मैंने ये मलमल का कपड़ा बिछाया हुआ है और मलमल का कपड़ा मैंने गीला रखा है। गीला रखेंगे तो पनीर चिपकेगा नहीं, और अगर आपका मलमल का कपड़ा पतला है तो आप डबल कर दें, मेरा सही है तो मैंने सिंगल ही रख दिया। अब इसके ऊपर मैं ये जो हमने दूध फाड़ा था वो इसमें छान लूँगी अच्छे से। तो इसको सारों को आपने अच्छे से छान लेना है। और ये देखें, ये पैन के नीचे थोड़ा बहुत ये पनीर ये देखें लगा हुआ फटा हुआ दूध, तो ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम साफ़ करके इसमें डालेंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाया, आप नॉर्मल पैन में भी आराम से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारा हमने इसमें शिफ्ट कर दिया, ज़ाया हमने कुछ भी नहीं किया। मलाई को हमने भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, उसमें से जितना कुछ निकाल सकते थे हमने निकाल दिया। अब बचा ये पानी, ये पानी अब इसमें कोई ग़ज़ाइयत नहीं, ये सिर्फ़ पानी है। अब आप इसको आराम से गिरा सकते हैं, इसको हम ज़ाया कर देंगे और ये हमें मिल गया बेहतरीन सा पनीर, जिसको हमने अब थोड़ा सा टाइट करना है। इसमें जो थोड़ा बहुत जो पानी है उसको भी निकालना है। मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना हमने टाइट करके इसका गिरा लगाना है। जो हमने 1 लीटर पानी इसमें डाला था ना, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो आराम से हम कर सकते हैं। अगर ऐसे ही पानी डाले बगैर किया होता ना तो अभी मेरा हाथ जल रहा होता। तो इसको मैंने कितना हल्का सा दबा के ना तमाम तर जो फटा हुआ दूध है उसको इकट्ठा करूँगी और उसके बाद इसको टाइट करके गिरा लगाऊंगी। गिरा बिल्कुल पनीर के साथ करके लगाऊंगी ताकि हमारा पनीर बेहतरीन सा बने और सारा एक जगह पे ही बेहतरीन सा उसका शेप भी आएगा। तो ये मैंने अच्छा सा इसको टाइट करके गिरा लगा दिया है। तो ये देखिए मैंने जग ले लिया है, जग के अंदर ये जाली रखूँगी। जाली थोड़ी छोटी होनी चाहिए, जग ऊंची होनी चाहिए, तो दोनों में गैप होना चाहिए। उसके अंदर मैंने पनीर रखा और ये छोटी सी कटोरी है, ये इसके ऊपर रख देती हूँ और इसके ऊपर कोई वज़नी सी चीज़ रखनी है। मैंने लंगड़ी रखी है और देखें जो ही मैंने लंगड़ी रखी है ना, नीचे से देखें पानी टपकना शुरू हो गया। हमने यही काम करना है। वज़न इसीलिए रखा है ताकि इसमें से पानी जो है एक्स्ट्रा इसमें वो सारा निकल जाए और हमें ज़बरदस्त किस्म का सॉलिड किस्म का पनीर मिले। तो ऊपर जो हमने रखी है ना कटोरी, वो छोटी होनी चाहिए। कटोरी और जाली में गैप होना चाहिए, जो आपको नज़र आ रहा है बीच में पनीर नज़र आ रहा है। क्यों? ताकि इस पे वज़न पड़े और वज़न पड़ने की वजह से इसमें जितना पानी है वो निकल जाए। आप छोटी सी कोई प्लेट भी रख सकते हैं। तो ये मैंने कटोरी रख दी और इसके ऊपर ये लंगड़ी रख दी है। कोई सा भी वज़नी सी चीज़ रख दें ताकि इसमें से पानी निकल जाए। तो ये अगर गर्मियाँ हैं तो आप फ्रिज में रख दें और अगर नॉर्मल मौसम है तो आप किचन में रख सकते हैं। तो 45 से 1 घंटे के लिए हम इसे रख देते हैं। इसी तरह 45 मिनट गुज़र चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा पनीर जो है वो रेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है। देखिए कटोरा मैंने हटाया तो बिल्कुल कटोरे की शेप है और ये पानी चेक करें, ये इतना सारा पानी इसके अंदर था जो निकल चुका है। तो अब ये पनीर भी हमारा बेहतरीन लग रहा है और नीचे से बिल्कुल जाली का शेप है। और ये देखें जिस तरह की चीज़ आप ऊपर रखेंगे ना वैसे ही शेप आएगा। तो मैंने कटोरी रखी, ऊपर से शेप बिल्कुल कटोरी की तरह और नीचे से बिल्कुल बैठा हुआ है। तो इसे हम खोल लेते हैं आप और देखते हैं कि हमारा पनीर जो है वो कैसा बना है। बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन। ये वो दूध से हमने बनाया है जो दूध लोग फालतू समझ के ज़ाया कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन, सुभान अल्लाह। ये देखें कितना लचकदार, बेहतरीन, नरम और ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये पनीर बना है। 250 ग्राम का ये पनीर है, बहुत ही आला। तो लोग इसको ज़ाया कर देते हैं और देखें इसे हमने पनीर बनाया है तो कितना बेहतरीन पनीर बना है। पनीर कितना महंगा होता है ये आप बेहतरीन सा जानते हैं। तो आप भी आराम से देसी घी बनाते हुए मलाई से जो दूध निकलता है बटर बनाने के बाद उसको इस तरह इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका पनीर बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया किस तरह आप ये ज़बरदस्त किस्म का पनीर घर में बना सकते हैं। फ़्रेश दूध से भी बनाएंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ही आला और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ। बाज़ार में जो पनीर मिलता है उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा, खालिस और बेहतरीन है। और देखें ये वो चीज़ है जिसे लोग ज़ाया कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको मुफ्त में ये एक पाव पनीर मिल गया है। अगर मलाई ज़्यादा है तो ज़्यादा भी बन सकता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा। आप आराम से इतनी सारी चीज़ें एक मलाई से आप बना सकते हैं।
तो अगर आपने टाटरी डालनी है तो टाटरी आप हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और अगर आपने सिरका डालना है तो सिरका 1 टेबल स्पून डालेंगे। पानी में ही 1 कप पानी में डाल के तीनों में से जो सा भी आप यूज़ करना चाहें बस 1 कप पानी में डिज़ोल्व करें और उसके बाद डालें, आपका दूध आराम से फट जाएगा। और अगर नहीं दूध फटता तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे आप फाड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने काट दिया, कितने सारे पीसेस बन गए हैं। इसे आप अगर सेव करना चाहें तो 1 हफ़्ते तक फ्रिज में एयर टाइट बर्तन में रखें, बेहतरीन रहेगा। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना है तो आप एयर टाइट बर्तन में या ज़िप लॉक बैग में डाल के 2 से 3 महीने फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का बना है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपको भी बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जो लोग फ्रेश दूध से बना रहे हैं वो भी आराम से इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। तो हमने 1 लीटर मलाई से देसी घी बनाया, हाफ़ केजी, और 1 पाव हमने 250 ग्राम बटर बनाया, और 250 ग्राम भी हमें बेहतरीन सा पनीर भी हमने बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। 1 लीटर मलाई और तकरीबन 1 केजी है, हमने ये सारी चीज़ें बना दी है। तो आप भी इसी तरह मलाई से देसी घी, बटर और पनीर ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।